नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस में मैं बात करूंगा। मेरा यहीं पे अपने इस चैनल पे टारगेट रहता है सबसे ज़्यादा एमसीक्यू, अपना जो थिंकिंग है सबसे ज़्यादा एमसीक्यू है। उसी सीक्वेंस में आज का जो मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर किया है भक्ति आंदोलन, इसके टोटल 100 एमसीक्यू में आपको कवर करवाने वाला हूँ। 2 पार्ट के अंदर मैं वीडियो लेके आऊँगा, दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा और अपने जो भी पार्ट्स बनते हैं सबके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि किस भक्ति संत के लिए एक कृष्ण एक योगी और प्रेमी थे। देखिएगा, कृष्ण है, उसके लिए एक योगी भी थे और प्रेमी थे। आपको उस भक्ति संत का नाम बताना है। मैं आपको बता दूँ, उस भक्ति संत का जो जन्म है वह होता है 1498 के अंदर होता है और उनकी मृत्यु होती है 1546 के अंदर, और उनका विवाह होता है भोजराज के साथ में। भोजराज के साथ में उनका विवाह होता है। और भोजराज कौन होते हैं? राणा सांगा की बात करें, राणा सांगा के पुत्र है भोजराज। इनका एग्जाम में आपसे एक पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म की बात करें तो जन्म होता है इनका मेड़ता सिटी, जो नागौर राजस्थान में पड़ता है। इनका पिता का नाम पूछे तो रतन सिंह राठौड़ इनके पिता का नाम था। तो मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मेरा भाई आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। राणा सांगा के बड़े पुत्र थे और भोजराज से इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह होता है 1516 के अंदर इनका विवाह होता है। और जैसे ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में ये कृष्ण की उपासना के अंदर लग जाती है और प्रेमी और पति के रूप में उनकी पूजा करती है कृष्ण की। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदूवादी योग दर्शन के किस पंथ ने रामानंद को प्रभावित किया? बताएगा, रामानंद को प्रभावित किया किसने? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नाथपंथी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। रामानंद की बात करें तो इनका जन्म है 1299 के अंदर, प्रयाग के अंदर इनका जन्म होता है। इनके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियाँ थी, आपको ध्यान में रखना है। रामानंद के टोटल कितने शिष्य थे? 12 शिष्यों में से 2 शिष्या स्त्रियाँ थी और उन स्त्रियों का नाम था पद्मावती एंड सुरसुरी। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो डाटा इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको बता देता हूँ। पद्मावती और सुरसुरी 2 स्त्रियाँ थीं। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भक्ति आंदोलन का कौन सा पहलू सूफी मत के साथ संबंध था? देखिए, ऑप्शन में से अपने को बताना है कौन सा एक जो भी है जो सूफी और भक्ति दोनों के अंदर आपका मैच खाता था। दोनों सूफी के ऊपर मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो कवर करवाऊंगा। आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपका एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी का कंसेप्ट ही आपका क्लियर होता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा उपरोक्त सभी। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से पहलू है जो भक्ति और सूफी के अंदर कॉमन थे। तो यहाँ पे आपका एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर के अंदर विश्वास, समानता और भाईचारा, रस्म और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति। रस्म और वर्ग विभाजन है उसकी अस्वीकृति। तो ये सब के सब पहलू हैं जो भक्ति आंदोलन के और सूफी मत है दोनों के बीच में कॉमन है। अगला क्वेश्चन आपका, सगुण ब्राह्मण की कौन सी अवधारणा भक्ति आंदोलन का परिणाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। क्या आंसर बनने वाला है दोस्तों? सगुण ब्राह्मण का कौन सी अवधारणा भक्ति आंदोलन का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा निर्गुण ब्राह्मण। क्वेश्चन आपसे पूछा गया भक्ति आंदोलन का परिणाम क्या है? सगुण ब्राह्मण की कौन सी अवधारणा भक्ति आंदोलन का परिणाम है? तो आपका आंसर बनेगा निर्गुण ब्राह्मण। देखिएगा, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो आपको ध्यान में रखना है 6ठी शताब्दी के अंदर होती है, 6th शताब्दी के अंदर होती है। शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 वर्षों का काल होता है, वह शताब्दी कहलाता है। तो 6ठी शताब्दी के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो साउथ के अंदर तमिल क्षेत्र से होती है। तमिल क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर फैलती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर फैलती है। डे बाय डे धीरे धीरे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सब आपको कवर करवाता चलूँगा। कंप्लीट आपका एमसीक्यू थ्योरी के माध्यम से और थ्योरी आपका एमसीक्यू के माध्यम से इसी प्रकार से अपन टोटल कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल के किस संत या सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया? तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बंगाल की अपन बात करें तो बताइएगा क्या आंसर बनेगा? तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चैतन्य। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। बंगाल के किस संत या सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया? तो कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया गया भाई चैतन्य के द्वारा।
चैतन्य स्वामी। इनका जन्म कहाँ पे होता है? इनका जन्म होता है 1486 के अंदर इनका जन्म होता है बंगाल के मायापुर गांव में। बंगाल के मायापुर गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता की बात करें तो जगन्नाथ मिश्र इनके पिता का नाम है और माता का नाम है इनका सच्ची देवी इनकी माता का नाम है। इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। ओके। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, इनके जो भी आपके दार्शनिक सिद्धांत है, इनके जो भी दार्शनिक सिद्धांत है उनको किस नाम से जाना जाता है? चैतन्य स्वामी के दार्शनिक सिद्धांत को जाना जाता है अंचित्य भेदवाद। चैतन्य स्वामी है, इनके दार्शनिक सिद्धांत को जाना जाता है अंचित्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। और सन्यासी बनने के बाद में ये उड़ीसा चले जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की उपासना करने लगते हैं। किसने प्यार के सुसमाचार का प्रचार किया? प्यार के सुसमाचार का प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में नामदेव, संत नामदेव के द्वारा। ये भी एक कृष्ण भक्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन इसकी बात करें। अगला क्वेश्चन है, किसने लोगों से स्वार्थ, झूठ और पाखंड से दूर रहने और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करने को कहा? क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा, क्या बनने वाला है? सेल्फिश, झूठ, पाखंड से दूर रहो और सच्चाई, ईमानदारी और दया के साथ जीवन व्यतीत करो। यह दिया गया गुरु नानक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, गुरु नानक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इनके बारे में। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। और कहाँ पे होता है? जो अपना अविभाजित पंजाब था यानी आज़ादी से पहले का, उसके तलवंडी नामक ग्राम में होता है। तलवंडी गांव में होता है। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और अब वर्तमान में ये किस नाम से विख्यात है? वर्तमान में ये ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। माता की बात करें तो माता का नाम है इनका तृप्ता देवी और पिता का नाम है कालू राम। चलिए, और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है। 1538 के अंदर इनकी करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी कबीर की रचनाओं में रहे हैं? देखिए ऑप्शन में से बताएगा। कबीर की रचनाओं में रहे हैं तो यहाँ पे कबीर की रचनाएं है बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में पूछा गया है कबीर की रचनाओं में रहे हैं बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर। करेक्ट आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। कबीर का जन्म कहाँ पे होता है? वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था 1440 में। विश्वंभर मिश्रा का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही जवाब दीजिएगा, क्या आंसर बनने वाला पे? विश्वंभर मिश्रा, इनका मूल नाम क्या था? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन आपका, कबीर है वह किसका शिष्य था? देखिए ऑप्शन में से सही जवाब क्या बनने वाला है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में कबीर है रामानंद के शिष्य थे। कबीर की वाणी का संग्रह किस में देखने को मिलता है? कबीर की जो वाणी का संग्रह है, वाणी का संग्रह किस में है? बीजक। बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग है, ध्यान में रखिएगा। बीजक के 3 भाग हैं। एक है रमेनी, रमेनी, शबद एंड साखी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कबीर किसके समकालीन था? तो सिकंदर लोदी के समान था, समकालीन। निम्न में से किस भक्ति संत के लेखन ने हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उसके छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं? सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कबीर। अगर एक शब्द आपको ध्यान में रखना, शबद है, शबद है, शबद है। कबीर के उपदेश हैं, शबद है, सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है कि क्या? उपदेश। अगला क्वेश्चन,
रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक के लेखक कौन थे? रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक के लेखक कौन थे, जिसमें 764 इच्छाओं का वर्णन है, जो शंकराचार्य के इसी नाम के 14 श्लोक वाले संस्कृत भजन पर आधारित था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में एकनाथ। रुक्मणी स्वयंवर हस्तमलक के लेखक एकनाथ थे। इसके अंदर 764 इच्छाओं का वर्णन है, जो शंकराचार्य के इसी नाम के 14 श्लोक वाले संस्कृत भजन पर आधारित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एकनाथ के साथ में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न भक्ति संतों में से किसने भारत के चारों कोनों पर धार्मिक क्षेत्र की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत के चारों कोनों पर धार्मिक क्षेत्र की स्थापना करने वाले भक्ति संत का नाम? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में शंकराचार्य। शंकराचार्य क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने रामायण के हिंदी संस्करण को संकलित किया? रामायण बाई वाल्मीकि। इसके हिंदी संस्करण को संकलित किया गया तुलसीदास जी के द्वारा। हिंदी संस्करण को संकलित किया गया भाई रामायण तुलसीदास जी के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी, इन्होंने किसकी रचना की? रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है तुलसीदास जी ने। और इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के अंदर राजापुर गांव के अंदर इनका जन्म होता है। और अगर समकालीन की बात करें तो किसके समकालीन थे? तो ये मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के ये समकालीन थे। इनका जन्म 1532 में होता है और इनकी मृत्यु 1623 के अंदर होती है। किस भक्ति संत का मानना था कि प्रेम और भक्ति गीत और नृत्य के माध्यम से एक भक्त भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता है? प्रेम और भक्ति गीत और नृत्य के माध्यम से भक्त भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में चैतन्य स्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, चैतन्य स्वामी। ओके, इनका वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर मिश्रा। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की। इनके दार्शनिक सिद्धांत है अंचित भेदवाद के नाम से जाने जाते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपका एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी कवर होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा इस छोटे छोटे पार्ट आपको चाहे 2 पार्ट मिल जाए 3 पार्ट मिल जाए, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट रिवीजन भी कर सको। और वीडियो का जो भी है पार्ट बनेंगे बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 1 2 3 पार्ट 1 2 जो भी है जितने भी बनते हैं वो सभी। किस भक्ति संत ने 6वीं शताब्दी के दौरान निचली जाति के प्रति भेद और सहानुभूति का विरोध किया? 6वीं शताब्दी के दौरान निचली जाति के प्रति भेद और सहानुभूति का विरोध किया, तो उनका नाम है एकनाथ। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं था? देखिए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में 2 स्त्रियाँ थी, पद्मावती एंड सुरश्री। बाकी रामानंद के शिष्य थे वह रैदास हरिजन हो गए, कबीर जुलाहा से, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, सदना कसाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा रामानंद के शिष्य नहीं थे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो शिष्य हो गए कबीर, रैदास, सेना, साधना, धन्ना, नरहरि, और स्त्रियाँ होगी पद्मावती एंड सुरश्री। रामानंद के शिष्य नहीं थे तुलसीदास एंड मीराबाई। किस भक्ति संत ने विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रचार किया? विशिष्टतावाद की अवधारणा का प्रचार किया, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में रामानुजाचार्य। इन्होंने किसकी स्थापना की? रामानुजाचार्य है, इन्होंने स्थापना की श्री संप्रदाय की। और श्री संप्रदाय अवधारणा क्या थी इसकी? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। ओके, माधवाचार्य ने किसकी क्या दिया था? द्वैतवाद। द्वैतवाद, यह है विशिष्ट द्वैतवाद, यह ओनली द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। निम्बारक की बात करें तो भाई निम्बारकाचार्य के द्वारा की गई, और इनका सिद्धांत था द्वैतवाद। और संप्रदाय सनकादि संप्रदाय। और एक आपका जो बच गया शुद्ध द्वैतवाद भाई विष्णु स्वामी। शुद्ध द्वैतवाद भाई विष्णु स्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्मसूत्र पर किसने एक टिप्पणी लिखी? ब्रह्मसूत्र के ऊपर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काडा, यहाँ पे एक शब्द आया सारी काडा, का खंडन किया गया था और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? रामानुज क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामानुज, रामानुज आचार्य। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न भक्ति संतों में से किसकी कविता को सूरसागर, साहित्यरत्न, सुरसवरावली में संकलित किया गया? सूरसागर, साहित्यरत्न एंड सुरसवरावली में संकलित किया गया। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में किसकी कविता? तो आंसर बनेगा सूरदास की कविता को संकलित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया था? शिक्षा अष्टक की रचना की गई भाई चैतन्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चैतन्य स्वामी। पाठशाला के अंदर चैतन्य को क्या बोलते थे? इनका मूल नाम तो था विश्वम्बर मिश्रा और पाठशाला के अंदर इनको बोला जाता है निमाई पंडित। पाठशाला में, स्कूल में इनका नाम था निमाई पंडित या गौरांग। अगला क्वेश्चन आपका, किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? सांप्रदायिकता एंड संस्कार का विरोध किया, संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने का जोर दिया। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रामानंद है। जन्म कहाँ पे होता है इनका? प्रयाग में होता है। शिक्षा इनकी प्रयाग वाराणसी में होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका जिसका नाम है वेदांत पारिजात सौरभ, उसको किसने सरल भाषा में लिखा था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में निम्बारक। निम्बारकाचार्य ने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की और द्वैतवाद का फैलाव किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना? भक्ति आंदोलन का कारण, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में अप्रोक्सली। तो बोले कि जाति विभाजन, अस्पृश्यता एंड कर्मकांड। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, तमिल क्षेत्र से होती है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैलती है। भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो 12 अलगाव वैष्णव, 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संत, इनके द्वारा किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कितने अलवार वैष्णव संत के द्वारा इनका विकास किया गया? तो 12। और नयनार शैव संत कितने थे? तो आपका आंसर बनेगा 63, 63। अगला क्वेश्चन है, निम्न भक्ति संतों में से किसने गुजरात में वैष्णव पंथ को लोकप्रिय बनाया? गुजरात के अंदर लोकप्रिय बनाया गया था भाई नारसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में लोकप्रिय नारसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चैतन्य की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य की जीवनी लिखी गई थी कविराज कृष्ण दास के द्वारा। किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता वेदांत और दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है? ऑप्शन सी वल्लभ आचार्य। भक्ति संत ने शुद्धवादितावाद वेदांत, तो आंसर बनेगा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया बाई रामानुजाचार्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सनक संप्रदाय किसने स्थापित किया? सनक संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है या सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा रामानुज एंड शंकराचार्य।
अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का काल क्या था? गुरु नानक का काल क्या था? 15-16वीं शताब्दी। इनका जन्म कब होता है? 1469 में इनका जन्म होता है और 1538 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 15वीं शताब्दी चल रही है, 15वीं शताब्दी में आ जाता है और ये आ गया आपका 16वीं शताब्दी में। तो आपका आंसर निकल के आ गया 15वीं-16वीं शताब्दी। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध किससे था? श्री संप्रदाय से था। रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध किससे था? श्री संप्रदाय से। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में होता है। 1532 में इनका जन्म होता है और 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और बात करें अकबर, जहांगीर और राणा प्रताप, अकबर, जहांगीर और राणा प्रताप के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आपका, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? टोटल अलवार संत कितने थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का विकास किया था? टोटल नंबर ऑफ अलवार वैष्णव संत थे 12। अलवार वैष्णव संत और ये नैनार शिव संत थे, शिव संत 63। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा नैनार संत नहीं था? देखिए ऑप्शन में से कौन सा नैनार संत नहीं था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में कुलशेखर। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कुलशेखर। अगला क्वेश्चन आपका, यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? यंग इंडिया पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर जाने वाला है लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, केसरी और मराठा किसके समाचार पत्र थे? केसरी और मराठा, तो आपका आंसर बनेगा तिलक के ऑप्शन नंबर है तिलक। ज्योतिषपीठ अवस्थित है कहाँ पे? ज्योतिषपीठ ये देखने को मिलेगी आपको बद्रीनाथ में है, ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ में है। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगेंगे अपने इस सेट के अंदर, कंप्लीट वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना? तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, जाति विभाजन, अस्पृश्यता, कर्मकांड, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? सही सीक्वेंस के अंदर अपने को इसके अंदर बताना है। तो सही सीक्वेंस में अपन बात करें तो सबसे पहले शंकराचार्य हैं, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज एंड चैतन्य। सही सीक्वेंस में शंकराचार्य, रामानुज एंड चैतन्य। अगला क्वेश्चन, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन है नागार्जुन, ऑप्शन है तुकाराम, ऑप्शन है त्यागराज, ऑप्शन है वल्लभाचार्य। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था तो इसका आंसर बनेगा नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। आंसर बनेगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आपका, रामानुज आचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण तिरुचिन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? बताइएगा, चोल शासक कौन था जिसकी धमकी के कारण रामानुज आचार्य को तिरुचिन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो वह था कुलोतुंग फर्तम, ऑप्शन नंबर सी कुलोतुंग फर्तम आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। रामानुज के वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। यादव प्रकाश, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। रामानुज ने प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? यादव प्रकाश से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका जन्म होता है पेरुम्बड नामक स्थान के ऊपर इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीता को माध्यम बनाया? ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एंड कीर्तन को मीडियम माध्यम बनाया? तो आंसर बने इसका चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य स्वामी। इनकी माता का नाम सच्ची देवी, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, इनका मौन नाम हो जाएगा विश्वम्बर मिश्रा, इनका मौन नाम हो जाएगा। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना की और इनके जो भी दार्शनिक सिद्धांत है वह अंचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है और संन्यास के बाद में बंगाल छोड़कर उड़ीसा के अंदर चले जाते हैं। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? शूद्रों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रामानुज आचार्य, रामानुज आचार्य। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भक्ति संत ने शुद्धवादितावाद वेदांत
और दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में वल्लभाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य। इनका जन्म कहाँ पे होता है? वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम है लक्ष्मण भट्ट है और इनकी माता का नाम था येलम गुरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ में होता है। इनके भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का पहला प्रवर्तक था रामानंद। इनका जन्म होता है प्रयाग के अंदर। इनके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रामानंद के बारे में, जैसे कि इनके टोटल 12 शिष्य थे, 12 में से 2 स्त्रियां थी जिनका नाम पद्मावती और सुरसुरी। बाकी रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पिपा और सदना। अगला क्वेश्चन आपका, नयनार संबंधित है किससे? नयनार संबंधित है तो आंसर बनेगा शैव संतों से। ऑप्शन नंबर ए शैव संतों से। टोटल नंबर ऑफ 63 नयनार शैव संत है जिन्होंने भक्ति आंदोलन का विकास किया। निम्न में से किस भक्ति संत ने पल्लव, पांड्या और चोलों के तहत प्रचार किया? किस भक्ति पंथ ने पल्लव, पांड्या और चोलों के तहत प्रचार किया? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी शैव नयनार और वैष्णव अलवार। वैष्णव अलवार थे 12 और शैव नयनार टोटल थे 63। इन्होंने भक्ति पंथ का प्रचार प्रसार किया। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित था? कौन सा भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेश से प्रभावित था? तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। बोले तो रामानंद, कबीर, नानक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने द्वैत या जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था? जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था, जीवात्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था माधव ने। द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, द्वैतवाद बाई माधवाचार्य के द्वारा। किसने भगवत गीता की कमेंट्री लिखी थी जिसे गणानेश्वरी कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ज्ञानदेव। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो भी डिमांड है किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी कंप्लीट जो भी इंडिया जीके बनती है, जनरल साइंस बनती है, सभी के सभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। और उसी एमसीक्यू के माध्यम से आपका जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होता चलेगा। आप जितने भी एग्जाम्स दे रहे हो सबके लिए आपका बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।